होता है। एवरीवन यू शुड बी राइटिंग इट, ठीक है। सरफेस का मतलब क्या होता है? सतह। और सरफेस का यूज़ नॉलेज कंपेयर करने के लिए भी होता है। जैसे किसी को बोलना हो कि ऊपर ऊपर नॉलेज है तो बोलते हैं ही हैज़ गॉट ओनली सरफेस नॉलेज। क्या होता है? क्या कहते हैं उसको? सरफेस नॉलेज, जिसको ऊपर ऊपर नॉलेज है। और अगर बढ़िया से नॉलेज तो बोलते हैं उसको इन डेप्थ नॉलेज। क्या बोलते हैं? इन डेप्थ नॉलेज। हाँ, या तो डेप्थ नॉलेज बोल सकते हैं या इन डेप्थ नॉलेज बोल सकते हैं, ठीक है। यही होता है सरफेस नॉलेज एंड इन डेप्थ नॉलेज। सरफेस नॉलेज मतलब ऊपर ऊपर जानता है और बाकी कुछ नहीं पता है। सरफेस हो गया। अभी सरफेस के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, कोई पढ़िए क्या लिखा हुआ है? ना ना, सरफेस के बाद नेक्स्ट वर्ड ये क्या लिखा हुआ है? हेलो पीपल, प्लीज रीड इट। सराउंडिंग। हाँ, उसके आगे क्या लिखा हुआ है? Environment, everything that is around somebody, something. हाँ, हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखता है इन सब को मिला करके हम बोलते हैं वातावरण, माहौल, ठीक है। और कोई शब्द है आपके पास हिंदी में? वातावरण, माहौल, और क्या कहते हैं? बस यही दो वर्ड हमारे पास है, ठीक है। तो सराउंडिंग का मतलब वातावरण होता है या आसपास का माहौल होता है, ठीक है, राइट, क्लियर। सराउंड का मतलब घेरना होता है। असल में यू शुड नो सराउंड का मतलब क्या होता है? घेरना। तो जो चीज़ें हम सबको घेरे हुए हैं वही ना हमारा सराउंडिंग होगा, राइट। तो वो हो गया माहौल या वातावरण, ठीक है। जैसे व्हेनेवर इट कम्स टू लर्निंग, जब कभी सीखने की बात आती है, यू मस्ट हैव हर्ड सेइंग पीपल दैट वी लर्न सर्टन थिंग्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स, देन सर्टन थिंग्स फ्रॉम आवर टीचर्स, सर्टन थिंग्स फ्रॉम आवर फ्रेंड्स। ये 3 स्टेप से हम लोग सीखते हैं। बाकी चीज़ें कहाँ सीखते हैं? हाँ, वेयर डू वी लर्न रेस्ट ऑफ द थिंग्स? दैट इज़ फ्रॉम आवर सराउंडिंग। अंडरस्टूड एवरीवन? हम अपने चलिए, तो सराउंडिंग का मतलब हो जाता है वातावरण, हो गया। रोशन? यस सर। सराउंडिंग के ठीक बाद हमारे पास है ये वर्ड, क्या लिखा हुआ है? SURVIV। ये क्या हो गया? सर्वाइव, ठीक है, राइट। जहाँ जहाँ भी रहेगा ना उसको आप भ नहीं पढ़िएगा, कभी भूल कर नहीं पढ़िएगा। जहाँ भी रहे उसको पढ़िए वह, ठीक है। तो आएगा वर्ड क्या? सर्वाइव। अगर सर्वाइव नहीं बोलेंगे और भी को भ पढ़ेंगे तो वर्ड क्या आएगा? सर्वाइव, जो कि गलत हो जाएगा। तो द वर्ड इज सर्वाइव, राइट। सर्वाइव का मतलब होता है जिंदा रहना या जिंदा रहने की कोशिश करना। गेट बाय। हाँ, संघर्ष करना भी तो हो जाएगा। संघर्ष करना मतलब जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना, ठीक है, राइट। जनरली लोग तो बात तो बोलते हैं कि वो सर्वाइव तो इसलिए कहते ना है, देखिए ज़िंदगी जीने के 2 नाम है, 2 तरीके हैं, ठीक है। देयर इज़ वन थिंग, कहता है लाइफ इज़ नॉट अबाउट सर्वाइविंग, इट इज़ अबाउट लिविंग। ज़िंदगी सर्वाइव करने के लिए नहीं है, ज़िंदगी जीने के लिए है। अब सर्वाइव करना जब कोई बोल दे ना तो समझ लो कि जैसे तैसे गुजारा चल रहा है, समझे रोशन? पैसे में तो बोलते हैं कि जॉब में सर्वाइव कर रहे हैं वगैरह। हाँ, लॉकडाउन में लोगों ने सर्वाइव किया तो जैसे तैसे गुजारा चला, ठीक है। ज़िंदगी जीने का मतलब क्या है? कोई कमी नहीं है, मस्ती में खाए हैं, एकदम बिना टेंशन के ज़िंदगी जी रहे हैं, दैट्स कॉल्ड लिविंग लाइफ। अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ, सर्वाइवल मतलब क्या होता है? सर्वाइवल वही होता है बचने का तरीका, ठीक है। बचने का तरीका। हाँ, जैसे आप डिस्कवरी वगैरह देखा है? डिस्कवरी में एक आता है मैन वर्सेस वाइल्ड। हाउ मेनी पीपल हैव सीन दैट प्रोग्राम? कितने लोगों ने देखा है बियर ग्रिल्स का? डिस्कवरी तो नहीं देखते। आपने नहीं देखा है? देखो, एक ने देखा है, युग ने, और कोई देखा है? बियर ग्रिल्स, माही हैज सीन। चलो, 2 लोगों ने देखा है। दोज हु लाइक एडवेंचर दे मस्ट हैव सीन।
इनको एडवेंचर पसंद आदमी है, उन्होंने अवश्य देखा होगा। पंकज हैज ऑल्सो सीन। बाकी गर्ल्स में से कोई देखा है? ये लोग सीरियल देख रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर सर्वाइवल से ज़्यादा जो है ना झगड़ा होता है, ठीक है। तो बेयर ग्रिल्स एग्जैक्टली जो प्रोग्राम है मैन वर्सेस वाइल्ड, ही टीचेज यू सर्वाइवल ट्रिक्स। वो ट्रिक सिखाता है आपको कि जंगल में कहीं खो गए तो जिंदा कैसे रहें, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई अभी एवरीवन? सर वो देखे हैं जिसमें मतलब अफ्रीकन आदमी या फिर कोई और कंट्री का होता है जो जिंदा कोई भी जानवर को हाँ वही काट कर उसी खा की बात जाता हम है। उसी की बात कर रहे हैं, जो सांप वगैरह खा जाता है ऐसे ही पकड़ के कच्चा, ठीक है। यस सर। ये गोरा आदमी है ना। हाँ, उसका नाम बेयर ग्रिल्स है। ही वॉज इन अमेरिकन, क्या कहते हैं, अरे भुला गया मैं, अमेरिकन नेवी सील्स में था शायद, ठीक है। हाँ, एंड ही इज लकी वन, शायद प्लेन से गिरने। सर तो नरेंद्र मोदी भी हाँ उनके साथ गए थे, नरेंद्र मोदी, अक्षय कुमार, रजनीकांत, ये सब जा चुके हैं, ठीक है, राइट। उसी आदमी की बात कर रहे हैं हम। आई एम टॉकिंग अबाउट द सेम पर्सन, ठीक है, ठीक है, समझे एवरीवन? इंटरनेट चला गया है, कहीं से वाईफाई हिल गया। हेलो, मेरी आवाज़ जा रही है आप सबको? लाइन पे रहो। हेलो पीपल, एम आई ऑडिबल? ओके सर। यस सर। थोड़ा सा लाइन पे रहिए आप, क्योंकि नेट चला गया है, कहीं से कुछ गड़बड़ हुई है, वाईफाई बंद हुआ। लाइन है मेरे पास यहाँ। फाइन एवरीवन? चलिए, सर्वाइव के बाद आता है अगला वर्ड, कोई पढ़िए क्या लिखा हुआ है। जल्दी पढ़िए प्लीज। हाँ, सस्पेक्ट, करेक्ट। सस्पेक्ट के सामने का कंटेंट भी पढ़िए साथ में, यू विल गेट मोर क्लियर आइडिया। व्हाट इज दैट? A person who is suspected of a crime to have an idea that something is probably true. A person who is suspected of a crime या doubted of a crime to have an idea that something is probably true, ठीक है। एक आदमी जिस पे ये डाउट किया जा रहा हो कि इसने कोई क्राइम किया हो, उसको हम लोग सस्पेक्ट बोलते हैं। माइंड इट, मैंने कहा कि जिस पे डाउट किया जा रहा हो, ये नहीं कहा है कि जो आदमी जिसने क्राइम किया हो। जो क्राइम किया हो कंफर्म पर्सन, और जिस पे डाउट किया जा रहा, दोनों में फ़र्क होता है, आसमान ज़मीन का फ़र्क होता है। बात समझते हैं? हाँ, राइट। मैं सस्पेक्ट वर्ड को इसलिए वाई आई एम एम्फसाइजिंग यू, आई लेट यू नो, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, शक के आधार पर ना सर? हाँ, शक के आधार पे जिसको रखा जाता है उसके लिए हम सस्पेक्ट का यूज करते हैं। तो एग्जैक्टली क्या है, मैं आपको न्यूज़पेपर वालों का या मीडिया वालों का एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, ठीक है। किसी आदमी को बदनाम करने का तरीका, समझ गए? अगर आप कभी मीडिया वाले से दुश्मनी कर लेते हैं, झगड़ा हो जाता है, मीडिया वाले ने अगर चाह लिया आपको डुबाना है, बदनाम करना है, तो कर देगा। किसी केस में मान लो आपका नाम आया, डाउट के केस में, कि आप शायद वहाँ रहे होंगे, ठीक है। तो मीडिया वाले का लाइन कुछ इस तरह से लिखा जाता है, मान लो कहीं मर्डर हुआ है, ठीक है। अब मीडिया वाले डायरेक्ट लिखेगा कि मिस्टर दिस ने इनका मर्डर किया, एकदम पॉजिटिव में सेंटेंस लिखेगा, माइंड इट। मान लो यहाँ पे मैं किसी का नाम लेता हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो रोशन है, लिख दिया रोशन ने एक व्यक्ति का मर्डर किया। आपने किया नहीं, डाउट के आधार पे आपको पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए, मीडिया वाले क्या लिखेंगे, रोशन ने मर्डर किया। सब लिखने के बाद लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क क्या काम करता है कि अगर आप गए मीडिया वाले पे केस करने के लिए कि आपने हमारे बारे में ऐसा कैसे लिखा, गुनाह प्रूफ होने से पहले, साबित होने से पहले, व्हाई डिड यू राइट इन पेपर कि हमने ये क्राइम किया, ठीक है, तो आपको जवाब क्या देंगे, कहे हमने लिखा कहाँ। वो सवाल आपसे पूछेंगे कहाँ देखा आपने, हमने नहीं लिखा। आप जब दिखाएंगे तो कहेगा क्या ना कि हमने लिखा थोड़ी है, हम जनता से पूछ रहे थे कि क्या इस व्यक्ति ने, क्या रोशन ने क्राइम किया है कि नहीं किया है। आप क्वेश्चन मार्क भूल कैसे गए, समझे?
एवरीवन, अब बताओ न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने लोग इस क्वेश्चन मार्क को ध्यान देते हैं? बताइए, ध्यान देते हैं कोई? नहीं ध्यान देता। अगर असली में बोले तो आपको इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल किसने, रुस्तम मूवी देखा है? रुस्तम यस सर। यस चलो सर। देखा ना है। रुस्तम में न्यूज़पेपर वाले को देखिएगा, वो यही टेक्निक अपनाता है और जो व्यक्ति अपोजिशन में होता है उसको बदनाम करने के लिए ऐसे ही लाइन लिखते चला जाता है। वो बार जेल भी जाता है सर। हाँ, जेल भी जाता है इसी बात के लिए कि आपने लिखा क्यों। तो कहता है लास्ट में जो था वो देखा नहीं आपने, हम थोड़ी लिखें। ठीक है, राइट। तो ये मीडिया वालों का तरीका होता है। ठीक है, दो चीज़ करने का, किसी से बदला लेने का तरीका और अपना न्यूज़ सेल करने का तरीका। ठीक है, ये है। तो इसलिए कहते हैं मीडिया वाले से कभी नहीं भिड़े। ठीक है, राइट। चलिए, सस्पेक्ट मिस हो जाएगा। क्या क्या बताया मैंने? आरोपी। हाँ, सस्पेक्ट को हिंदी में बोलते हैं आरोपी, जिस पे बस आरोप लगाया गया है लेकिन साबित नहीं हुआ कि गलती से ने किया है। करेक्ट है? ठीक है। सो माइंड इट, सस्पेक्ट एंड क्रिमिनल में फ़र्क होता है। आप किसी सस्पेक्ट को देख के डिसाइड नहीं कर ले कि गलती से ने किया होगा, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, चलिए, सस्पेक्ट के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? समबडी रीड इट, पढ़िए जल्दी। सस्पेंशन। सस्पेंशन नहीं है, तुमको सिरप याद आ रहा है रोशन। आपको सिरप याद आ गया, सस्पेंशन। समबडी एल्स रीड इट, क्या लिखा हुआ है? सस्पिशियन। नहीं, इसको सस्पिशन पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? रीड इट वंस अगेन, सस्पिशन। रीड अगेन, सस्पिशन। सस्पिशन। हाँ, सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, डाउट, फीलिंग दैट समबडी हैज़ डन समथिंग रॉन्ग। एक तरह की फीलिंग या दिल में ये बात आना कि इसने ज़रूर कोई गलती किया होगा। श्योर नहीं है, बस आपके दिमाग में दिल में ये बात आई है, वही बोलते संदेह हो रहा है, हमें डाउट है। ठीक है, तो उसको सस्पिशन बोलते हैं। और यही सस्पिशन जो है ना, यही चीज़ इसके ठीक पहले वाले वर्ड का भी रूट है। सस्पेक्ट भी सस्पिशन से ही बनता है। एक और वर्ड बनता है सस्पिशियस, आपने सुना है? सस्पिशियस, संदेहजनक जिसको बोलते हैं। ठीक है, राइट। तो ये तीनों एक ही साथ चलता है। सस्पिशन हो गया, एवरीवन, सस्पिशन हो गया ना। अभी सस्पिशन के बाद का वर्ड पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? हेलो, स्वेलो। हाँ, सस्पिशन के बाद स्वेलो है, उसके सामने का कंटेंट पढ़िए। युग, रीड इट ऑल। To make something go into the stomach to cover completely. हाँ, टू मेक समथिंग टू गो इनटू द स्टमक टू कवर कम्प्लीटली। ठीक है, स्वेलो का मतलब होता है निगलना, समझ गए? स्वेलो मीन्स क्या होगा? निगलना। जैसे हम लोगों को दवाई वगैरह मिलता है, टैबलेट खास करके या कैप्सूल वगैरह, तो आप क्या करते हैं? उसको चबा के खाते हैं। कैप्सूल चबा के कोई खाया है? चबा के नहीं खा सकते हैं। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्वेलो इट। हमें उसे क्या करना होता है? निगलना होता है। ये एनिमल्स हु बिलोंग टू, क्या कहते हैं उसको, सर्पेंट कैटेगरी। सर्पेंट आई मीन टू टेल, ये सांप बिच्छू की कैटेगरी, सांप और छिपकली वाला कैटेगरी को कौन सा कैटेगरी बोलते हैं? समबडी, हेलो? हाँ, इंसेक्ट नहीं, रेप्टाइल कैटेगरी। हाँ, ठीक है, रेप्टाइल फैमिली। सो ऑल दोज एनिमल्स दैट बिलोंग टू रेप्टाइल फैमिली, ठीक है, दे स्वेलो देयर फूड। वो अपने खाने को क्या करते हैं? निगल जाते हैं, चबाते नहीं हैं। इसमें सबसे कॉमन आपको सांप को देख लीजिए, सांप निगल जाता है अपने खाने को। ठीक है, राइट। और खा लेने के बाद वो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए आराम से एक जगह बैठ जाएगा। जब उसको कहीं जाने का ज़रूरत पड़ेगा, भागने का, तो जो खाया है वो उगल देगा। देखा है कोई?
हेलो। तो जो सांप खाना खा लिया उसको मारना बहुत आसान काम होता है, ठीक है। जिस सांप ने खाना नहीं खाया उससे नहीं भिड़िएगा, राइट। चलिए, स्वेलो के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्वेट। स्वेट, इसको स्वेट निगलना हो गया ना, स्वेलो, ठीक है। आई सेंड यू सम कोटेशन। मैं आपको एक 2-4 लाइन भेजूँ। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, चलो, ये पर्सपिरेशन आप लोगों ने पढ़ा है बायोलॉजी में? नहीं पढ़ा है? पसीना बहने की प्रक्रिया को हम लोग पर्सपिरेशन कहते हैं या स्वेटिंग कहते हैं, जिससे हमारे बॉडी का जो यूजलेस चीज़ें होती है वो पसीने के जरिए बाहर निकलता है, दैट कम्स आउट, राइट। समझ गए? हम आपको एक चीज़ बताते हैं इससे, यू मस्ट हैव सीन इन सर्टेन कम्युनिटीज़ एक जानवर को खाना मना होता है, ठीक है। पिग को खाना मना होता है कुछ कम्युनिटी में, समझते हैं? या इन जनरल कहा जाता है लोगों से कि आप इसको ना खाएं। पता है बात क्यों? ये जस्ट कीप असाइड रिलीजन को आप किनारे रखिए, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं क्यों नहीं खाया जाता। किसी को पता है ऐसा क्यों है? हेलो? नहीं? सी एवरीवन? हाँ। शायद वो बहुत ज्यादा गर्म होता है इसलिए। नहीं, नॉट दैट। पिग इज़ द ओनली एनिमल, जानवरों में पिग ऐसा जानवर होता है जिसका जो पसीना नहीं बहता जिसको, ठीक है। दैट डज नॉट पर्सपायर, डज नॉट स्वेट। अब वो पसीना नहीं बहेगा तो जो अंदर बॉडी का जो पॉइजन होता है, ठीक है, राइट, वो अंदर जमा होता है, उसके स्किन लेयर पे आके जमा होता है, एंड दैट काउजेज टू ग्रो सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया कह सकते हैं, या सम टेप वर्म समझते हैं, जो लंबा लंबा होता है, ठीक है। ऐसे कुछ ये वर्म उसके स्किन वगैरह में जमा होते हैं। बाद में जो खाने वाले लोग होते हैं उनके बॉडी में वो चीज़ डेवलप होते हैं, क्योंकि वो मरता नहीं है इवन आफ्टर कुकिंग ऑल्सो, इसीलिए मना किया जाता है लोगों को, गॉट दिस। लेकिन आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है। चलो आगे, स्वेट हो गया। स्वेट के बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? स्वेल मीन्स SWELL। स्वेल मीन्स होता है पफ अप टू बिकम बिगर और राउंडर। स्वेल मतलब होता है स्वेलिंग, समझते हैं आप लोग? एवरीवन, डू यू अंडरस्टैंड स्वेलिंग? हेलो? हाँ, सूज जाना, ठीक है, फूल जाना। जैसे कहीं चोट लगा देखते हैं उस जगह में थोड़ा मोटापा बढ़ जाता है, राइट, उसी को हम लोग स्वेल कर जाना बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्वेलिंग। सूज गया है चोट लगने से, दैट्स कॉल्ड स्वेलिंग। स्वेल मीन्स सूज जाना या फूल जाना। स्वेल के बाद कितना हो गया? हाउ मेनी वी हैव डन? कितने हो गए प्लीज? हाँ, 8 हो गया। जल्दी करते इसको। स्वेल के बाद स्विंग है। स्विंग मीन्स होता है झूला झूलना, ठीक है। झूला झूलना कह सकते हैं, या तो सिर्फ झूलना लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ हवा में टंगा हुआ है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, दैट इज स्विंगिंग। समझ गए? अगर कोई चीज़ हवा में टंगी हुई है और लेफ्ट राइट मूव कर रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? दैट इज स्विंगिंग इन द एयर, हवा में झूल रहा है। चिल्ड्रन लाइक टू ये एंजॉय स्विंग। झूला पे बैठना बच्चों को मज़ा आता है, राइट। तो झूला को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्विंग कहते हैं, राइट। स्विंग के बाद नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है, क्या? पढ़िए। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्ड। क्या पढ़ते हैं इसको? शॉर्ड, ठीक है। स्वॉर्ड भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बढ़िया सही वर्ड है शॉर्ड। तो शॉर्ड का मतलब होता है तलवार। शॉर्ड को हम लोग तलवार बोलते हैं, राइट। युद्ध वगैरह में जो काम आता था, पुराने ज़माने का एक हथियार शॉर्ड मीन्स तलवार होता है। अब जैसे जैसे इसका साइज चेंज होगा, बनाए जाने का तरीका चेंज होगा, इसके अनुसार इसका नाम अलग अलग होते चले जाएगा। क्लियर है? समझ गए?
कई जगह पे इसको डैगर बोला जाता है, नाइफ भी बोल सकते हैं, मशेटे बोला जाता है। मशेटे, यू अंडरस्टैंड? देखिए क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? इसको मशेटे पढ़िएगा, क्या लिखा हुआ है? हेलो एवरीवन, इतने सारे लोग हैं, जवाब दो जल्दी, क्या लिखा हुआ है? मशेटे। और मशेटे का मतलब क्या होता है? चाकू या तलवार, बड़ा सा होता है। आपने वो साउथ मूवी में नहीं देखा ऐसा वाला, वो जो शर्ट के पीछे रखे रहते हैं? तो थोड़ा सा ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। हाँ बाहुबली में है सर। हाँ, वही वाला, दैट इज कॉल्ड मशेटे। ठीक है, नहीं बाहुबली नहीं था, और कोई देख लीजिए आप, NTR की मूवी देख लीजिए, जो शर्ट के पीछे से निकालते हैं बैक से, वो वाला, दैट्स कॉल्ड मशेटे। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं सर? मशेटे, इंग्लिश में MACHETE, मशेटे, या तो उसको डैगर बोल सकते हैं, DAGGER। ठीक है, डैगर थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे नेपाली लोगों का देखा है खुखरी, नेपाली वाले को, गोरखा वाले को, मुझे ध्यान में नहीं है, गोरखा वाले का एक छोटा सा होता है जेब में रखने वाला। ठीक है, तो उसको डैगर कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड है, क्या लिखा हुआ है? संपत्ति, क्या है? सिंपैथी। हाँ, सिंपैथी का मतलब होता है लगाव। ठीक है, लगाव या भावना कह सकते हैं, स्नेह कह सकते हैं। ठीक है, तो सिंपैथी की कहानी यही है कि जब तक आपके पास संपत्ति है तब तक लोगों को आपसे सिंपैथी है। करेक्ट है ना? जब तक आदमी के पास संपत्ति है तब तक सिंपैथी है, संपत्ति खत्म तो काहे का सिंपैथी, सब खत्म। ठीक है, चलिए, राइट, हाउ मेनी वी डिड अभी? कितना हो गया जल्दी? 11। चलो 4 और अब छोटे छोटे वर्ड है, यहाँ से आप लिख लीजिए। नेक्स्ट है टेल, TAIL। टेल का मतलब होता है पूंछ। ठीक है, किसी जानवर का पूंछ या किसी भी चीज़ का आखिरी पार्ट, उसको हम लोग टेल बोलते हैं। ठीक है, राइट। द पार्ट दैट स्टिक्स आउट एट द बैक टू फॉलो समबडी क्लोजली, टेल। टेल के बाद टैप है, टैप का मतलब नल होता है, जो पानी वाला नल होता ना है, उसी को हम लोग टैप बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड टैप। और टैप का मतलब एक और चीज़ होता है, जब आप किसी चीज़ पे ऐसे पीटते हैं, जैसे मैं भी आवाज़ जा रहा है ये दिस वन, तो इसको हम टैप करना का, दिस इज कॉल्ड टैपिंग। ठीक है, राइट। तो टैपिंग वगैरह दोज हु प्रैक्टिस म्यूजिक, जो म्यूजिक प्रैक्टिस करते हैं उसमें एक चीज़ आता है ताल प्रैक्टिस करना ढोलक पे। ठीक है, तो वहाँ पे टैपिंग ये काम करता है, राइट। ये हो गया, हल्के हल्के कोई चीज़ को पीटना, दैट्स कॉल्ड टैप, राइट। हो गया। टैप के बाद टेम्पर है, टेम्पर का मतलब होता है, क्या कर सकते हैं, गुस्सा लिख सकते हैं। एक तो गुस्सा होता है टेम्पर, एक होता है तनाव। ठीक है, एक तनाव होता है। इसमें से कोई मेटल का आइडिया है किसी को? मेटल्स में टेम्पर होता है। ठीक है, राइट। इसको मोड़िएगा तो टूट जाएगा, देखा है किसी ने ऐसा? हेलो, देयर आर सर्टेन मेटल्स, इसको आप मोड़ने की कोशिश कीजिएगा तो टूट जाएगा। कभी गौर किया है? जैसे आप रेलवे लाइन देखा ना है, बहुत मोटा होता है, आप उसको मोड़ नहीं सकते हैं, गर्म करके सिर्फ मोड़ सकते हैं। ठंडा रहेगा, उसको मोड़िएगा ना तो टूट जाएगा, राइट। या तो रेलवे का बना हुआ कोई भी चीज़, जो क्या कहते हैं, एक ट्रैक के ठीक नीचे दोनों साइड में, लेफ्ट साइड में एक क्लिप लगाया होता है, देखा है?
है ना। हाँ, तो वो जो आयरन होता है रेलवे में यूज़ किया जाने वाला, वो सब हाई टेम्पर्ड होता है, वो मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। जब तक उसको गर्म नहीं करेंगे नहीं मुड़ेगा। जनरली बाकी चीज़ें मुड़ जाती है। पंकज आपका माइक ऑन है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा था, चेक कर ली तब तक। टेम्पर के बाद नेक्स्ट है टेम्प्ट, ठीक है। टेम्प्ट मतलब होता है किसी को क्या कह सकते हैं, मनाना या ललचाना, ये लिख सकते हैं टेम्प्ट, ललचाना, ठीक है। क्लियर हो गया। टेम्प्टेड 15 हो गया अभी। एवरीवन 15 डन हो गया।